Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new module on the 12th Geography Maps. So दोस्तों मैप्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मैप जो है वो इंडिया का मैप है जो कि 5 मार्क्स का आएगा आपको। वर्ल्ड मैप भी आपको 5 मार्क्स का आएगा और अगर आप ये दोनों कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया के मैप्स की, जिसके अंदर क्या करना होगा हमें। मैप्स आइटम्स फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको आउटलाइन पॉलिटिकल मैप इंडिया का दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपने लोकेट करना होगा या लेबल करना होगा कुछ इंफॉर्मेशन को। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर दोस्तों आगे। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के स्टेट्स हैं यहाँ पर आपको माइंस आएंगी, आयरन ओर माइंस, मैग्नीज माइंस, कॉपर माइंस, बॉक्साइट माइंस, कोल माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज आल्सो आर देयर इन योर सिलेबस ऑफ 2022 to 23 सेशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इस मैप वर्क का जो कि आपके सिलेबस में है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी आपके सिलेबस में है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, किन कौन कौन सी क्रॉप्स की हैं देखते हैं। राइस जो कि वेस्ट बंगाल में, वीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफी। सो फ्रेंड्स, मेजर सी पोर्ट्स अगर आपको मैप्स के अंदर लोकेट करने हो तो ये आपके सिलेबस में हैं, जो कि हैं कांडला, मुंबई, मारमागांव, कोची, मैंगलोर, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। और एयरपोर्ट्स की बात करें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम एंड हैदराबाद। So these are your international airport. So friends, स्टेट्स की अगर हम बात करें, हम इंडिया के मैप में तब तक फुल मार्क्स नहीं ले सकते जब तक हमें इंडियन स्टेट्स की लोकेशन के बारे में ना पता हो। तो आइए सबसे पहले स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की लोकेशन को देखते हैं कि कहाँ लोकेशन है उनकी, ताकि हम इंडिया के मैप में फुल मार्क्स ले सकें। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि लोकेशन सारे स्टेट्स की, कहाँ पर यूपी है, कहाँ त्रिपुरा है, कहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, कहाँ लद्दाख है, तो इनकी लोकेशन को पहले जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और ये है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, this is West Bengal, this is Jharkhand, and this one is Bihar, this one is Arunachal Pradesh, Assam, मेघालय, दिस वन इज त्रिपुरा दोस्तों, असम के नीचे, और इसके राइट साइड में आपको नजर आ रहा है मिजोरम, देन मणिपुर, एंड दिस वन इज नागालैंड। तो ये हमारे स्टेट्स हैं, एक अभी और रह गया है एंड दैट वन इज गोवा। हाँ जी, ये लोकेशन है गोवा की। तो जब तक ये स्टेट्स की लोकेशन आपको नहीं पता होगी तब तक आप मैप के अंदर फुल मार्क्स नहीं ले सकते। तो पहला काम यही करना है हमने कि इनकी लोकेशंस को लर्न करना है अच्छे ढंग से। ये आपका ऊपर बांग्लादेश के ऊपर आपको ग्रीन कलर का जो डॉट नजर आया है, अब जो स्पेस नजर आया है, दैट इज सिक्किम, नेपाल के ईस्ट में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेट्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अगर हम लोएस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें तो दैट इज हिमाचल प्रदेश, और अगर हम हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें तो दैट इज गोवा। कौन सा स्टेट है? गोवा। आगे चलते हैं।
Now we are talking about states with highest and lowest level of population density. और अगर हम दोस्तों population density की बात करें तो highest population density है दोस्तों बिहार में, जो कि 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे लीस्ट population density है दोस्तों दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1028 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। हालांकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने इसको इस वर्क में डाल दिया गया। तो सिटीज विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन जो हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई इन महाराष्ट्र, बेंगलुरु इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु एंड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में क्या डिफरेंस है आपको मैप के अंदर नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल के राइट साइड में बांग्लादेश है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ये बहुत बार गलती कर देते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कोलकाता को शो कर देते हैं, तो हमने ये मिस्टेक नहीं करनी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइंस की। सबसे पहले बात करते हैं आयरन और माइंस की। तो पहली आयरन और माइन जो आपके सिलेबस में है दैट इज रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, आप लोकेशन देख सकते हैं इसकी, बेल्लारी इन कर्नाटका एंड बेलाडीला इन छत्तीसगढ़। तो ये आयरन और माइंस जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मयूरभंज माइन की बात करें तो दैट इज इन उड़ीसा। ये 4 आयरन और माइंस हैं आपकी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मैग्नीज माइंस की। कौन कौन सी मैग्नीज माइन है आपके सिलेबस में? 2000 बालाघाट इन मध्य प्रदेश, शिमोगा इन कर्नाटका। और अब बात करते हैं दोस्तों कॉपर माइंस की। तो कॉपर माइंस कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट? 2000 खेतरी इन राजस्थान, हजारीबाग इन झारखंड एंड सिंहभूम इज आल्सो इन झारखंड। दोस्तों अब बात करते हैं बॉक्साइट माइंस की। तो बॉक्साइट माइंस के अंदर कटनी आता है मध्य प्रदेश में, बिलासपुर इन छत्तीसगढ़ एंड कोरापुट माइंस इन उड़ीसा। तो इनकी लोकेशन आप याद रखें, आपके 5 नंबर पक्के हैं। अब बात करते हैं कोल माइंस की दोस्तों। कोल माइंस नेवेली इन तमिलनाडु, झरिया इन झारखंड एंड बोकारो इज आल्सो इन झारखंड। और रानीगंज जो है दैट इज इन वेस्ट बंगाल। तो कोल माइन के बाद अब आता है नंबर ऑयल रिफाइनरीज का। तो जो इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं? वो हैं जामनगर इन गुजरात, मथुरा ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश एंड बरौनी इन बिहार। तो ये हमारी हैं ऑयल रिफाइनरीज। दोस्तों अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मैप एंड दैट इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। एंड फ्रेंड्स, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो एक नेशनल हाईवे है, लॉन्ग नेशनल हाईवे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स को नॉर्थ को आपस में जोड़ती है, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ये शुरू कहां से होती है दोस्तों? ये शुरू होती है श्रीनगर से, जो कि नॉर्थ में है इंडिया के। देन कम्स जम्मू, then comes Pathankot, then comes Ludhiana, then comes Chandigarh, Delhi, Agra, Gwalior, Nagpur, Hyderabad in Telangana, Bengaluru in Karnataka, तिरुवनंतपुरम इन केरला एंड लास्ट के अंदर ये आता है कन्याकुमारी, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर से यस कन्याकुमारी तक जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, जो कि कहां से कहां तक जाती है आइए देखते हैं। पोरबंदर इन गुजरात, गांधीनगर,
देन झांसी इन मध्य प्रदेश, देन पुरुलिया इन बिहार, गुवाहाटी, एंड इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज सिलचर। तो कई बार एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, आपका आंसर होगा सिलचर। अगर पूछें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइए दोबारा से देखते हैं इसको। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो है स्टार्टिंग से एंड तक, आप ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहें या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर कहें, तो ये जो हाईवे है बहुत ही लॉन्ग है। ये भी आप देख सकते हैं ये कहाँ से होता हुआ, किन स्टेट से होता हुआ जाता है। यहाँ ये मैप भी शो कर रहा है इस चीज को। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और सिलेबस के हिसाब से भी। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी डेफिनेशन को लर्न करने के लिए आपको ये वर्ड लर्न करना होगा, दैट इज स्लैश। स्लैश क्या है, स्लैश है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी फुल फॉर्म होगी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ 6 लेन सुपर हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। कौन कौन से स्टेट्स को जोड़ता है, कौन कौन से प्लेसेस को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। तो इन चार प्लेसेस को, इन चार जोन को जोड़ने वाली जो 6 लेन सुपर हाईवे है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। लगभग 12 से 13 स्टेट्स को ये ज्वाइंट जोड़ती है आपस में इस नेशनल हाईवे के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं 6 लेन सुपर हाईवे, एंड दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अगर बात करें मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस की इंडिया में कौन सा है, वो वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन क्या, कौन सी प्लेस है हमारे इंडिया में, दैट इज गुजरात। यस। अब बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, दैट इज वेस्ट बंगाल। और अगर बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर स्टेट जो है दैट इज उत्तर प्रदेश। तो बहुत आसान मैप है दोस्तों, इस ढंग से आपने इनको लर्न करना है। अब बात करते हैं दोस्तों टी की। टी की बात करें अगर हम, चाय की बात करें अगर हम, जिसे हम रोज पीते हैं, तो दैट स्टेट इज, यस दिस इज असम। आपने बिल्कुल सही सोचा। और अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी भी बहुत पी जाती है हिंदुस्तान में, तो दैट इज कर्नाटका स्टेट। एंड फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं मेजर सी पोर्ट्स की। तो मेजर सी पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है कांडला का, आप देख सकते हैं गुजरात में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। फ्रेंड्स उसके बाद नंबर आता है मुंबई का, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट सी पोर्ट की, दैट इज मारमागांव पोर्ट। एंड नेक्स्ट वन इज मैंगलोर पोर्ट, इसको न्यू मैंगलोर भी बोलते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारा। एंड नेक्स्ट वन इज कोची इन केरला, तुतिकोरिन इन तमिलनाडु, चेन्नई इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पारादीप इन उड़ीसा, एंड नेक्स्ट वन इज हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे 10 मेजर सी पोर्ट्स हैं, इनकी लोकेशन ध्यान से देख लीजिए। इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि कॉपी के अंदर सबसे पहले आप 10 सी पोर्ट्स लिख लीजिए, उनका रट्टा मार लीजिए कि 10 सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद उनके स्टेट्स का नाम लर्न कीजिए, जैसे कांडला एयरपोर्ट इन गुजरात, मुंबई इन महाराष्ट्र, मारमागांव एंड मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, Kochi in Kerala. In this way you can learn these. Okay, so let's go next. So friends अब बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट्स की। तो मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें तो कौन कौन से एयरपोर्ट्स मेजर हैं हमारे, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वो हैं अमृतसर इन पंजाब, अहमदाबाद इन गुजरात, मुंबई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मेजर एयरपोर्ट है, दैट इज इन महाराष्ट्र। और उसके बाद नंबर आता है दोस्तों बेंगलुरु पोर्ट इन कर्नाटका,
then Thiruvananthapuram in Kerala, Chennai in Tamil Nadu, कोलकाता पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, और एक और पोर्ट है हमारा जो कि गुवाहाटी पोर्ट इन असम, और दोस्तों तेलंगाना के अंदर हैदराबाद पोर्ट जो है हमारा, दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट। तो ये हमारे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्ट्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं दोस्तों। और 10th एयरपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट मान सकते हैं हम इसको, दैट इज दिल्ली। तो 10 सी पोर्ट्स हमने लर्न किए दोस्तों और 10 एयरपोर्ट्स। दिस वन इज द लोकेशन ऑफ दिल्ली, यू कैन सी। सो फ्रेंड्स, मेजर सी पोर्ट्स हमने ये पढ़े, मेजर एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें ये पढ़े। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तिरुवनंतपुरम के स्पेलिंग आपको लर्न करने में दिक्कत आएगी। तो स्पेलिंग को आप 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। 2000 थिरुवनंथापुरम, तिरुवनंतपुरम। दी स्पेलिंग कैन बी लर्न बाय दिस वे। तो दोस्तों हमने 5 मार्क्स पक्के किए इंडिया के मैप में। अगर ये मैप को आप 5 से 10 बार देखते हो तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। और अगर आप 3 से लेकर 5 नंबर और अपने पक्का करना चाहते हो तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल उसके ऊपर होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। वो कौन कौन सी हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज? वो हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे लाइन है। एंड फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज ऑल्सो। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इनलैंड वाटरवेज की। कौन कौन से हैं इनलैंड वाटरवेज? हम इसकी चर्चा वर्ल्ड मैप में करेंगे। स्वेज कनाल, पनामा कनाल एंड राइन वाटरवेज, इनमें से एक आपको एग्जामिनेशन में पक्का आने की पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए रेडी रहना दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।